स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रियल नंबर्स, थ्योरम ऑफ रियल नंबर एंड some very important question for your examination. Okay, now अभी आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 1.1 पर, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक। मतलब कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन उस कंपोजिट नंबर के इक्वल होता है एंड वो प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। कोई एक कंपोजिट नंबर लेते हैं अपने माइंड में, सपोज 42 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो 42 के अभी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ओके, नाउ 42 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 7. These are the prime factors of 42. ओके, नाउ जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर, पहली चीज ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर 42 के इक्वल आएगा। मतलब कंपोजिट नंबर जिनसे ये प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उसके इक्वल आएगा। एंड सबसे पहली चीज जो है इसमें वो ये देखने वाली है कि प्राइम फैक्टर्स तो हम लोग बहुत पहले से करते आए, तो ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। फिर भी एक और एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। 210, ओके, थोड़ा सा बड़ा कंपोजिट नंबर एंड इसके भी अभी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 210, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 5 जा 10 एंड 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 5 जा 15 एंड 5 7 जा 35 and 7 1 जा 7. Okay, then 210 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कंपोजिट नंबर के इक्वल आएगा। एंड इसमें एक बात और लास्ट लाइन में बोली गई है क्या, कि these prime factors are unique for this composite number। जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, उसके लिए वो यूनिक होंगे। मतलब उसकी जगह हम किसी और को नहीं ले सकते। जैसे इस 3 की जगह इस 5 को हम ले लेंगे तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, एंड इस 5 की जगह पर इस 3 को ले ले या इस 7 की जगह पर इस 2 को ले ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्राइम फैक्टर इस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझ लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है। ओके, हाँ, तो ये थ्योरम समझ में आई। चलिए आप लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन एक लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये याद रखिएगा क्वेश्चन छोटा है पर इसको बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं, 90% बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर्स में टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन क्या है कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनमें टोटल फैक्टर कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्राइम नंबर लेते हैं 3 एंड 3 के टोटल फैक्टर कौन होता है, एक तो फैक्टर 1 होगा बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो 1 सभी का फैक्टर होता है। एंड एक और ये 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ एनी प्राइम नंबर। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 7 भी एक प्राइम नंबर है एंड इसका एक फैक्टर 1 होगा बिकॉज 1 सभी का फैक्टर होता है। एंड एक ये खुद से है तो इसके भी 2 फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर 2।
ओके यस। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 के हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, एंड उसके बाद जो प्राइम फैक्टर्स हमको मिलेंगे उनकी एक्सपोनेंट्स का हमको सम निकालना है। तो 196 इज अ इवन नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 80 एंड 1 बच जा रहा है तो 16 2 8 जा 16 एंड फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है 49 एंड फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। तो हमको 196 के फैक्टर क्या मिले, 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मींस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 2। तो अब हमको क्या निकालना है, कुछ बच्चे इतना करके एग्जाम में छोड़ देते हैं, तो इसके आगे भी करना रहेगा क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा हुआ, उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमको जो प्राइम फैक्टर्स आए वो उनकी एक्सपोनेंट्स मींस उनकी जो पावर है उनका सम निकालना है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, कितना सम हो गया 2 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। That is your answer. Now next question is two positive integers a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers. Find LCM of a b. तो हमको क्या दिया गया है, एक नंबर दिया गया है a is equal to a कितना बोल रहा है x cube y square and b दूसरा नंबर है वो क्या है एक्स वाई क्यूब। तो हमको दो नंबर दिए गए एंड दोनों नंबर के बारे में वो बता रहा है कि जो भी a एंड b है उसमें x एंड y यूज हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्म में एंड x एंड y आर प्राइम नंबर्स। तो इनका हमको क्या निकालना है, इनका हमको क्या निकालना है LCM। LCM क्या है, इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, ऐसे चुटकियों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं एंड उसका आपको एलसीएम निकालने को बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, जो भी सबसे बड़ी पावर है उन वही आंसर आपको लिख देना है। मतलब x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 एंड y की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो यही आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। एंड अगर कभी क्वेश्चन में एचसीएफ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा एलसीएम ही पूछा जाए, तो एचसीएफ भी आपसे पूछा जा सकता है एचसीएफ। एंड ये मुझको नहीं बताना, ये आपको क्या करना है, इसको होमवर्क में आपको करके मुझे कमेंट करना है। जो भी आपका आंसर निकलता है वो आप मुझे कमेंट करिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे रॉन्ग करते हैं, 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं। क्वेश्चन को एक बार जरा सुन लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400 which of the following cannot be their HCF? option A 300, option B 400, option C 500 and option D 600। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में एक वर्ड है कैन नॉट बी देयर HCF, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो HCF नहीं है, और यही वर्ड ये है जिसके कारण बच्चे इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा रॉन्ग करते हैं। सबसे पहली चीज कि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक क्या है कि जितने भी एचसीएफ होते हैं वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करते हैं, मतलब जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है। कोई भी दो नंबर्स लीजिए, उनका एलसीएम निकालिए आप और एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ से एलसीएम हमेशा डिवाइड हो रहा होगा। बस यही ट्रिक इसमें हमें अप्लाई करनी। तो क्वेश्चन में 2400 ये क्या है एलसीएम, एंड इनका एचसीएफ के बारे में बात करनी कि एचसीएफ इनका कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दे रहे हैं, ऑप्शन ए में 300 एंड ऑप्शन बी में 400, ऑप्शन सी में 500 एंड ऑप्शन डी में 600। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एचसीएफ नहीं है।
तो 300, 400, 500, 600 इनमें से कौन है जो कि HCF नहीं है? तो आई थिंक 300 से अगर हम 2400 को डिवाइड करेंगे, आई मीन टू से 2400 को अगर हम 300 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल एंड 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो ये HCF है। हमको क्या बताना है? HCF जो नहीं है। एंड 400 00 टू 00 कैंसिल एंड 24 4 से कैंसिल हो जाएगा। 500 00 टू 00 कैंसिल एंड 5 से 24 कैंसिल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 500। अब ये फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन HCF नहीं है, और हमको दिया क्या गया है? सिर्फ और सिर्फ LCM। तो इसमें ट्रिक क्या लग रही है कि HCF जो होता है वो LCM को हमेशा डिवाइड करता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सभी जो दिए गए हैं वो इनके पॉसिबल HCF हो सकते हैं, बट ये HCF नहीं होगा बिकॉज ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है एंड कई बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और रॉन्ग करके आते हैं। एंड एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप आधा क्वेश्चन समझ लीजिए आपने सॉल्व कर लिया है। बिकॉज आपको अगर वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्वेश्चन जरा एक बार ध्यान से सुनिए। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी एंड लास्ट ऑप्शन 1:3। तो देयर आर 4 ऑप्शन। क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से समझिएगा। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। मतलब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर, पहली स्टेज पे ही बच्चे धड़ाम, ये जो वर्ड लिखा हुआ है लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप जानते हैं वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स को छोड़ करके जो भी नंबर्स हैं वो सभी कंपोजिट नंबर हैं। एंड कंपोजिट नंबर को छोड़ दें अगर, तो जो भी नंबर बचते हैं वो सभी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? कौन सा ऐसा नंबर है? तो 1 को अगर हम लेंगे तो 1 तो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। 2 को लेंगे तो 2 पहला प्राइम नंबर है बिकॉज उसके 2 फैक्टर हैं 1 एंड 2। तो पहला कंपोजिट नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो 3 के भी फैक्टर जो है 1 एंड 3, तो वो भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 लेके देखते हैं। तो जो पहला लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, तो उसके फैक्टर क्या होंगे? 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 के फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी ये हमारा पहला लीस्ट कंपोजिट नंबर है। ओके, तो ये हमारा एक आंसर तो हमारा मिल गया। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? लीस्ट कंपोजिट 4। एंड अब हमें फर्स्ट प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, अभी हमने बताया। तो 2 हमारा क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको अब इन दोनों नंबर 4 एंड 2 इन दोनों नंबर का हमको क्या निकालना है? LCM। ओके, तो हमें LCM निकालना है। LCM का मतलब क्या हुआ कि इसको फैक्टर करेंगे और जो भी सबसे बड़ी पावर आएगी, मतलब 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 to the power 2, 2 into 2 is equal to 4। एंड 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2
तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो सबसे बड़ी पावर ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 2 to the power 2 मतलब 4। इसका एलसीएम क्या आया इन दोनों नंबर्स का 4 and 2 का 2 to the power 2 is equal to 4। अब इसका HCF निकालेंगे HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, इसमें तो 2 टाइम्स आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें 2 सिंगल टाइम्स आएगा। तो कॉमन लेंगे तो हमें सिर्फ एक ही 2 मिल पाएगा, यानी इसका HCF क्या आया 2। तो हमारा LCM भी आ चुका है, हमारा HCF भी आ चुका है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF। तो हमको क्या निकालना है LCM एंड HCF, इसका हमको क्या निकालना है रेशियो। तो इसका रेशियो क्या हो जा रहा है 4 हमारा LCM आया था एंड 2 हमारा HCF आया था, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा 2/1। तो रेशियो क्या बना, रेशियो क्या आ गया 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर इन्होंने दिए हुए हैं एंड इन 3 नंबर के लिए कोई हमको ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो पहले नंबर को जब डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए एंड दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए एंड तीसरे नंबर को जब डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसके लिए, आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं। आपके घर पर रसगुल्ले बने हुए हैं एंड आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा पापा के लिए एक रसगुल्ला छोड़ दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, वो रसगुल्ला सबसे पहले एक निकाल करके रख देंगे, उसके बाद जो भी रसगुल्ले बचेंगे उसको आप खाएंगे। ओके, तो बस यही काम इसमें करना है। इसमें उसने जो बोला हुआ है कि फर्स्ट नंबर जो है उसको जब डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 को उससे पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर जो है उससे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड तीसरा नंबर जो है उससे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिकॉज उन्होंने कहा हुआ है कि पहले को अगर डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, दूसरे को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए एंड तीसरे को 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर क्या है, yes now subtract 1 in first number and 2 in second number and 3 in थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है 1250 एंड सेकंड नंबर से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है 9375 एंड थर्ड नंबर से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है 15625। अब हमें न्यू 3 नंबर्स मिल गए, 3 नए नंबर मिल गए। अब हमको इनका क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है या इनका एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को फिर से ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, और वो भी ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर निकालना है जिससे अगर इन नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर बचने चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा जो एचसीएफ होता है वो डिवाइड करता है एंड जो एलसीएम होता है वो डिवाइड खुद होता है। तो हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड कर रहा हो, इनको करे डिवाइड। तो हम क्या निकालेंगे HCF एंड ग्रेटेस्ट वर्ड उसमें है तो हम क्या निकालेंगे HCF। तो ये जो 3 नए नंबर मिले इनका हमको अब HCF चाहिए। 1250 इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 टाइम 5 एंड इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 9375। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 5 1 2 3 4 5 एंड लास्ट नंबर जो हमारा है 15628
15628 सॉरी 15625 न्यू नंबर 15625। इसको जब डिवाइड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 टाइम 5 आएगा। आप करके देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमको इनका HCF निकालना है, तो HCF क्या आया HCF 1 2 3 4 चार बार हमको देयर आर 4 टाइम्स 5 सभी के पास है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। तो हमको चार बार सब में मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 5 5 का 25 एंड 25 इधर भी 25 एंड इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625। तो ये वो नंबर है, यही आपका आंसर है 625। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। क्वेश्चन क्या है कि 6 की पावर n, 6 to the power n, क्या n कोई ऐसा नंबर नेचुरल नंबर में से n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि 6 टू द पावर n जो नंबर है इसके वंस के प्लेस पर या इसकी लास्ट डिजिट 0 हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप कि सभी को पता होगा कि 6 की जितनी भी पावर हम रखें उसके वंस के प्लेस पर 0 कभी नहीं आने वाला है, बिकॉज 6 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6 and 6 to the power 2 is equal to 6 multiplied by 6 is equal to 36। तो ऑलवेज उसके वंस प्लेस पर 6 ही आना है, उसकी पावर कितनी भी आप कर लीजिए, है ना। तो इसका आंसर सभी को आई थिंक कि सबको पता है कि ये जो बोल रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इट डज नॉट एंड विद 0 नेवर। बट एक और मेथड अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि क्या जो 0 डिजिट से एंड होता है जिनके वंस प्लेस पर 0 होता है उनके प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ लास्ट डिजिट जिनका 0 हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 10, इनका फैक्टर करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड नेक्स्ट नंबर लेते हैं कोई और 100, इसके भी फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब क्या देखते हैं मैक्सिमम ज्यादातर जो भी हम ले रहे हैं एग्जांपल्स जो कि लास्ट डिजिट 0 या 1 प्लेस पर 0 है तो उनके फैक्टर करने पर 2 या 5 ऐसे फैक्टर आ रहे हैं, है ना। तो हम 6 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 6 की पावर कितना है n, तो 6 की पावर n, तो यहाँ पर पावर n लगा दी। अब इसमें इनके प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं है ना। तो अगर 5 नहीं है तो 1 के प्लेस पर 0 लाने के लिए हमको प्राइम फैक्टर में 5 तो चाहिए ही, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नो। क्या लिखेंगे, सो इट डज नॉट एंड विद 0, सो इट डज नॉट end with 0। Now next question is explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 is a composite number। एंड इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट भी हम आपको देंगे, वो आपको होमवर्क में करना रहेगा। अभी एक पार्ट मैं करूंगा, क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, इसको हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है ना। इस नंबर को हमको क्या बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 13 बोथ साइड है, तो 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 11
एंड +1, तो इसका क्या आ जाएगा फैक्टर 13 एंड 77 + 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 78। अब 78 के और भी फैक्टर हो जाएंगे, है ना, 78 के फैक्टर हो जाएंगे, तो 78 के भी फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 3 इंटू 2, 13 इंटू 3 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं जो नंबर हमको दिया गया था उसके फैक्टर 2 से कहीं ज्यादा है ना, जबकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड एक वो नंबर खुद। बट यहाँ पर तो इसके 4 फैक्टर आ गए टोटल, देयर आर 4 फैक्टर्स। तो जो गिवन नंबर है बड़ा सा वो कंपोजिट नंबर है, हेंस प्रूव। ऐसे ये हमने शो कर दिया, ओके। एंड इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको होमवर्क में करना है ना। अब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है, सारी दुनिया एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपने क्या खाक रियल नंबर पढ़ा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम इसे जस्ट अपोजिट सपोज करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम जस्ट अपोजिट हमने सपोज किया, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 is equal to P upon Q, where P and Q co-prime numbers, जहां पर P और Q क्या है, co-prime number, and Q is not equal to 0। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 is equal to P square upon Q square, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 Q square is equal to P square। जो हमारे पास इक्वेशन आई इसके अकॉर्डिंग 5p² का एक फैक्टर है, 5p को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 5k, है ना, एंड p की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके। इस जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें हम p इज इक्वल टू 5k पुट करेंगे, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k टू द पावर 2। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इस फाइनल इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, मतलब 5 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो q को भी डिवाइड करेगा। बट स्टार्टिंग में हमने क्या सपोज किया था कि p एंड q क्या है, को प्राइम। बट जब हमने उसको आगे सॉल्व किया तो p का भी एक फैक्टर 5 आ रहा है एंड q का भी एक फैक्टर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो √5 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ये मत सोचिएगा कि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे और आप मैथ्स को रटेंगे। तो मैथ्स को हमको रटना नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। एक मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने रात 12-1 बजे वीडियो पोस्ट किया यूट्यूब पर, इतनी रात तक आप वीडियो बना रहे थे क्या? तो रियल में मैं लेट नाइट तक वीडियो अपलोड करता हूँ एंड काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी पूरा मन लगाकर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथ इज डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिस। केवल मेरी 1 बजे तक जगने से कुछ भी नहीं होने वाला, आप भी कभी 1 बजे तक
जग कर प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए मैथ्स का रिजल्ट क्या आता है। ओके, थैंक यू।